हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। और फ्रेंड्स, मैं हूं रॉबिन सिंह। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपातकालीन प्रावधान के बारे में। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया है। सो इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं, उनका मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी राज्य आपातकाल, ऑप्शन सी संवैधानिक आपात, ऑप्शन डी इन सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी आपातकाल का पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्पेन। सो ये राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 20, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 25, ऑप्शन डी भाग 22। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 18। आइए जानते हैं इनके ऑप्शंस के बारे में क्या है। भाग 20 में संविधान का संशोधन प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 368 से संबंधित है। भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। भाग 25 चूँकि संविधान के में भाग 22 तक ही है, तो भाग 25 का कोई अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है भाग 22। तो भाग 22 में प्रावधान किया गया है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 301 से 310, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद डी ऑप्शन डी अनुच्छेद 361 से 372। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 से 360। देखते हैं इनके ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है। आर्टिकल 300 में कहा गया है वाद एवं कार्रवाइयों से संबंधित है। आर्टिकल 301 में कहा गया है व्यापार, वाणिज्य एवं सभागत की स्वतंत्रता। एवं आर्टिकल 310 में कहा गया है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी में देखते हैं, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। एवं आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, आर्टिकल 361 यह राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण से संबंधित। एवं आर्टिकल 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूल बने रहना, इससे संबंधित यह आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए युद्ध या युद्ध की संभावना, ऑप्शन बी आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट, ऑप्शन सी आर्थिक संकट, ऑप्शन डी तत्कालीन केंद्रीय सरकार का गिर जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्कालीन केंद्रीय सरकार का गिर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी साधारण बहुमत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए एवं उपचारों से संबंधित है। और आर्टिकल 35 भाग 3 के उपबंधों को
प्रभावी कराने का विधान से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद सी 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 358। तो यह राइट आंसर इज ऑप्शन डी अनुच्छेद 358। इसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में लागू किया जाता है। और आर्टिकल 358 आपात के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार निरस्त नहीं होते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 20 और 21 निरस्त नहीं होते हैं। आर्टिकल 21 के बारे में कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल गया था? ऑप्शन ए 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 40वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम या 32वें संविधान संशोधन अधिनियम। सो ये राइट आंसर इज ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनमें कुछ प्रमुख बदलाव किए गए थे, आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 है, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। दूसरा पॉइंट है, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल 51 का में भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया। ऐसे और भी कई सारे इसमें संशोधन करके इसके तहत जोड़े गए। नेक्स्ट है 32वें संविधान संशोधन। इसमें इसको सन 1974 में किया गया है। इसमें संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव या जबरदस्ती किए जाने वाले इस्तीफे देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह स्वेच्छा से दिए गए उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। नेक्स्ट है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह सन 1975 में किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि इस अनुच्छेद में उल्लिखित राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। नेक्स्ट है 40वें संविधान संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम सन 1976 में किया गया था। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा अथवा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाली खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को संघ के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया। इसमें इस बात का भी उपबंध किया गया कि भारत के आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य संसाधन भी पूरी तरह संघ के अधिकार में होंगे। इस अधिनियम के द्वारा इस बात का भी उपबंध किया गया कि राष्ट्रीय जल सीमा, देश के भूभाग और भारत की आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं पूरी तरह विनिर्दिष्ट होंगी, जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित कानून के अधीन निर्धारित की जाएंगी। साथ ही साथ 9वीं अनुसूची में कुछ और भी प्रावधान जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए नियमों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी कराने में असफलता का प्रभाव, इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी राज्य उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
राज्यपाल की परामर्श के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? संसद में, राज्य विधानमंडल में, राष्ट्रपति में या राज्यपाल में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल के हाथ में कार्यभार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 365, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 352 राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 40वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 44वें के बारे में जानते हैं क्या है? यह संशोधन सन 1978 में किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उसका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधेयक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया एवं सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारकता प्रदान की गई। और बाकी के 42वें, 40वें, 38वें को मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 6 माह या 3 माह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो गया हो तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा? 1 माह तक, 2 माह तक, 6 माह तक या 3 माह तक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव रखें कि संकट काल समाप्त हो जाना चाहिए तो कितने दिनों के अंदर इस प्रस्ताव पर विचार के लिए सदन की बैठक बुलाने की व्यवस्था की जाएगी? ऑप्शन ए 14 दिनों तक, ऑप्शन बी 15 दिनों तक, ऑप्शन सी 16 दिनों तक, ऑप्शन डी 17 दिनों तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल के संसद द्वारा विधि बनाकर कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 माह के लिए, ऑप्शन बी 6 माह के लिए, ऑप्शन सी 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 2 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब तक 3 बार लागू किया गया है। फर्स्ट टाइम 26 अक्टूबर 1962 को, सेकेंड टाइम 3 दिसंबर 1971 को, थर्ड टाइम 25 जून 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? इसका आंसर होगा 2 बार, एक इंडिया चाइना वार के टाइम एंड सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वार के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी सशस्त्र विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंतरिक अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार आपातकाल की उद्घोषणा किस वर्ष में की गई है? सन 1952,
सन 1962, सन 1971, सन 1975। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1962 में। आइए इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। 1952 संबंधित है, दूसरे संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। सेकेंड है 1962। सन 1962 में 11वां, 12वां एवं 13वां संविधान संशोधन हुए थे एवं 26 अक्टूबर 1962 को इंडिया चाइना वार हुआ था, जिसे सिनो इंडियन वार के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 1971। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। और सन 1971 में 24वें, 25वें एवं 26वें संविधान संशोधन हुए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है 1975। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया था, जो सबसे ज़्यादा 21 माह तक का राष्ट्रीय आपातकाल था। एवं सन 1975 में 36वें, 37वें एवं 39वें संविधान संशोधन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अब तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब में फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 4 अप्रैल 1951, 20 जून 1951, 7 अप्रैल 1951, 23 दिसंबर 1951। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 जून 1951, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? नागालैंड, पंजाब, आसाम या जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। सो फ्रेंड्स, ये थे आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लगभग 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।